हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सारिका है। अभी हम क्लास 12th की मैथ्स का फर्स्ट यूनिट रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने रिलेशंस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। उसी कंटिन्यूटी में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी कंटिन्यूटी में अब हमारा ये है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 है हमारा, शो दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस ऑन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1 इज 2। पहले इसका अर्थ समझते हैं कि क्या है। हमें शो करना है कि जो इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं सेट 1 2 3 में, और वो रिलेशन जिसमें 1 2 और 2 1 कंटेन्ड हो, जो हम रिलेशन बनाएंगे उसमें ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स कंटेन्ड होने चाहिए। तो अगर ऐसा रिलेशन हम बनाएंगे तो ऐसे रिलेशन की संख्या 2 होगी। मीन्स हमें 2 रिलेशन मिलेंगे जिसमें 1 2 और 2 1 कंटेन्ड हो और वो रिलेशन इक्विवेलेंस हो। तो किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस होने के लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इस बात को हम लिख देते हैं सबसे पहले। तो हमने लिख दिया है कि फॉर अ रिलेशन बीइंग इक्विवेलेंस रिलेशन इट मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो एक लाइन ये हमें लिख देनी है सबसे पहले। अब हम रिलेशन बनाएंगे। तो अगर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना है तो मीन्स 1 2 3 खुद से रिलेटेड होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बनाते हैं जैसे 1 1 2 2 और 3 3। ये तो बिल्कुल बेसिक है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये डबलेट्स होने चाहिए। 1 1 से रिलेटेड, 2 2 से और 3 3 से। ये बिल्कुल बेसिक रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये होना चाहिए। अब यहाँ लिखा है कि कंटेनिंग 1 2 एंड 2 1। तो अब ऐसे रिलेशन में 1 2 और 2 1 भी होना चाहिए, तो इसको भी हम लिख देते हैं 1 2 और 2 1। हमने इसको भी लिख दिया। अब ये जो रिलेशन बन रहा है वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो है। यहाँ तक होते ही वो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए जैसे 1 2 के लिए 2 1 एग्जिस्ट कर रहा है, और ऐसा कोई और और तो है नहीं जिसको चेक किया जाए। तो 1 2 के लिए 2 1, तो अभी ये सिमेट्रिक है। अब चेक करेंगे कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब 1 2 और 2 1 है तो इसके लिए क्या होना चाहिए, 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 1 1 भी रिलेशन में है। तो ये एक सबसे बेसिक, सबसे छोटा जो मिल गया हमें रिलेशन 1 2 और 2 1 को कंटेन करने वाला। तो ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हैं। अब हम एक और बनाएंगे। जितने भी बन सकें वो बनाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उनकी संख्या कितनी है। अब एक और हम बनाते हैं। सबसे बेसिक रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये तो होना ही चाहिए, और ये कंटेन होना चाहिए 1 2 और 2 1। तो ये हो गया। अब जैसा कि सेट है हमारा 1 2 3, 1 2 से रिलेटेड है 2 1 से। अब एक काम हम और कर सकते हैं कि 1 को 3 से रिलेट कर दें। तो इसको हम कर देते हैं, 1 को हमने 3 से रिलेट कर दिया। अब क्योंकि हमें सिमेट्रिक भी बनाना है तो 3 1 से रिलेटेड होना चाहिए, तो 3 1 भी हो गया। ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, तो ट्रांजिटिव के लिए जैसे 3 1 और 1 2 है, ठीक। 3 1 और 1 2 है, तो इसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, 3 2। तो यहाँ पे 3 2। अब क्योंकि हमें सिमेट्रिक भी बनाना है तो 2 3 भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो 2 और 3 एग्जिस्ट यहाँ पे हमने रिलेशन में कर दिया। अब कितने एलिमेंट्स हो गए हमारे, 9। हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है इसको हम नाम देते हैं R1। इसको हम नाम
इसको हम नाम देते हैं R1 और इसको नाम देते हैं R2। तो ये इस रिलेशन में जो एलिमेंट्स हैं वो 9 हैं और जो यूनिवर्सल रिलेशन हमारा बनेगा इस सेट पर, सेट 1 2 3 पर, उसमें जो एलिमेंट्स होंगे उनकी संख्या 9 होगी। तो अभी इससे बड़ा कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जो हमारा सेट है, मान लीजिए कि A = 1 2 3, तो A क्रॉस A में जो एलिमेंट्स की संख्या होगी वो 3 × 3 = 9 होगी। तो जो यूनिवर्सल रिलेशन हमारा मिलेगा वो सबसे बड़ा होगा और उसमें एलिमेंट्स की संख्या 9 होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स की संख्या 9 है, तो इससे बड़ा तो रिलेशन नहीं मिलेगा, ये खुद एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो अब हमने ये जो रिलेशन बनाया है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। अब इससे छोटा तो बन ही नहीं रहा था, सबसे पहला तो हमारा ये बना, उसके बाद हमारा ये बन रहा है और अब इससे बड़ा भी नहीं बनेगा। तो ये हो गया हमारा रिलेशन R1 और ये R2। तो हम देख रहे हैं कि जो ऐसा रिलेशन जिसमें 1 2 और 2 1 कंटेंट हो, ऐसे रिलेशंस की संख्या 2 है और ये दोनों इक्विवेलेंस रिलेशंस हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 10 we have 2 equivalence relations। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 5। ये एक स्टार मार्क क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो इसे हम पढ़ते हैं कि लेट n डिनोट द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर एंड r बी द रिलेशन ऑन n क्रॉस n डिफाइंड बाई a, b, r, c, d implies and implied by a d b plus c equal to b c a plus d। check whether r is an equivalence relation on n cross n। तो हमें यहाँ पर यही चेक करना है कि r इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बनता है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, ये चेक करना होता है। तो इसमें हमें रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री और ट्रांजिटिविटी, इसको हमें चेक करना होगा। ये तीनों अगर हो जाएंगे तो हमारा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमें दिया हुआ है उसको ही लिख देते हैं। तो ये है हमारी डिफिनीशन। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे रिफ्लेक्सिविटी। सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होता है जब कोई एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। इसका मतलब वी शुड हैव क्या होना चाहिए हमारे पास होना चाहिए a, b, r, a, b, a, b, r, a, b हमारे पास ये होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि ऐसा है कि नहीं है। तो लिखेंगे हम a, b, b प्लस a। इसका मतलब होता है कि b, a प्लस b। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो a b, b प्लस a इक्वल टू b a प्लस b ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ इट इम्प्लाइज दैट a, b आर a, b। तो a, b इससे रिलेटेड है, खुद से ही रिलेटेड हो गया। तो ये हमारा जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है। इट इम्प्लाइज दैट R इज़ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री A
बी आर सी डी। अगर ऐसा है तो implies that सी डी इज़ रिलेटेड टू ए बी। ऐसा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि नहीं। सो ए बी आर सी डी इम्प्लाइज दैट। अब इस डिफिनीशन के हिसाब से चलेंगे तो हमारा बन जाएगा ए डी बी प्लस सी इक्वल टू बी सी ए प्लस डी। ओके, अब हमारा ये आना चाहिए। अगर ये आना चाहिए तो इसका मतलब है, इसको हमें पहले सोच लेना है। अगर ये है तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए सी बी और ब्रैकेट में डी प्लस ए इक्वल टू डी ए सी प्लस बी। तो ये हमारी मंजिल है, यहाँ तक पहुँचना है। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पे करेंगे। इसको देख कर ही, इसको समझ के ही हमको यहाँ पे लाना है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये बन सकता है ना, डी ए और ये सी प्लस बी, ये वही चीज़ तो लिखी हुई है। और ये जो है सी बी और डी प्लस ए, ये लिखा जा सकता है। और अब इक्वेशन को हम इस तरह से पलट भी सकते हैं। तो सी बी डी प्लस ए इक्वल टू डी ए सी प्लस बी, ये हो गया। इट इम्प्लाइज दैट सी कॉमा डी इज़ रिलेटेड टू ए कॉमा बी। इट इम्प्लाइज दैट, अब हम ए बी सी डी से रिलेटेड था, वहाँ से आ गया कि सी डी ए बी से रिलेटेड है इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आर इज़ सिमेट्रिक। आर हमारा सिमेट्रिक प्रूव हो गया। अब हम प्रूव करेंगे ट्रांजिटिविटी। अब ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए? ए बी आर सी डी है एंड दो चीज़ें एक साथ, और जो सी डी है वो ई एफ से रिलेटेड है। तो ये इम्प्लाई करता है कि जो ए बी है वो ई एफ से रिलेटेड हो। यही होता है ट्रांजिटिविटी, ऐसा होना चाहिए। तो अब हम मान के चलते हैं कि ये वाला है लेफ़्ट हैंड साइड से। तो लेफ़्ट हैंड साइड से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ए डी बी प्लस सी। इस डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलना है। ए डी बी प्लस सी, और ये हो गया बी सी ए प्लस डी। ओके, एंड सी एफ डी प्लस ई इक्वल टू डी ई सी प्लस एफ। हमको प्रूव तो ये करना है ए बी रिलेटेड टू ई एफ। इसका मतलब है कि हमें क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए ए एफ बी प्लस ई इक्वल टू बी ई ए प्लस एफ। इट इम्प्लाइज दैट, अब बी सी को हम इधर नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में, और ए डी को इस तरफ डिनोमिनेटर में लेके जाएं, तो हमें मिल जाएगा, लिख देते हैं बी प्लस सी अपॉन बी सी इक्वल टू ए प्लस डी
अपॉन ए डी एंड तो इम्प्लाइज दैट इसको करेंगे डिवाइड 1/c 1/b। ये हो गया। तो हम मान के चलते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब हम दोनों को ऐड कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हो जाएगा 1/c प्लस 1/b। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1/c और 1/d जो है ये दोनों तरफ कैंसिल हो सकता है। तो ये इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ भी इम्प्लाइज करेंगे तो 1/b प्लस 1/e और 1/a प्लस 1/f इतना मिला हमें। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा AF b प्लस e इक्वल टू BE A plus F. It implies that AB related to EF। ये बात हो गई यहाँ से प्रूव। तो इसे हम लिखेंगे कि R इज़ ट्रांजिटिव। यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, R इज़ ट्रांजिटिव। अब जो हमारा है वो R ट्रांजिटिव भी प्रूव हो गया। सिंस R इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव रिलेशन, देयरफॉर R इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये एक लाइन लिख देना है नीचे, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और करते हैं। इफ़ ए दिस सेट एंड आर इज़ द रिलेशन इन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाई ए बी आर सी डी, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए प्लस टी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए कॉमा बी ए सी कॉमा डी इन ए क्रॉस ए, प्रूव दैट आर इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास 2, 5। तो इसको दिखाना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बात प्रूव करनी है। और इसको प्रूव करने के बाद हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन अगर प्रूव करना है तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे। वी हैव ऐसा होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिविटी ओके, इसके लिए क्या होना चाहिए, ए कॉमा बी आर ए कॉमा बी ऐसा होना चाहिए। वी शुड हैव ए बी आर ए बी ऐसा होना चाहिए। तो हम चेक करेंगे, अगर ये डिफिनीशन है तो लेफ़्ट हैंड साइड से प्रोसीड करेंगे। ए प्लस बी, यहाँ पे हो जाएगा बी प्लस ए। तो ये देख रहे हैं कि दोनों इक्वल है, तो ये बात हो गई हमारी प्रूव। आर इज़ रिफ्लेक्सिव। अब हम सिमेट्रिक प्रूव करेंगे। सिमेट्री, तो सिमेट्री के लिए क्या होना चाहिए, वी शुड हैव ए बी आर सी डी। अगर ये है तो दिस इम्प्लाइज दैट सी डी आर ए कॉमा बी ऐसा होना चाहिए। सो हम लेफ्ट हैंड साइड से करते हैं।
ए इस डिफिनीशन के हिसाब से, तो डिफिनीशन के हिसाब से हम ओपन करेंगे ए प्लस डी, यही होगा इक्वल टू बी प्लस सी। अब हमें ये देखना है, अगर हमें ये लाना है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या होगा। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सी प्लस बी इक्वल टू डी प्लस ए, ये चीज़ हमें चाहिए। फिर इट इम्प्लाइज दैट सी डी आर ए कॉमा बी। तो ये इम्प्लाई करता है कि आर जो है इम्प्लाइज दैट आर इज सिमेट्रिक। ओके, हमारा यहाँ से आर जो है सिमेट्रिक प्रूव हो गया। ए प्लस डी बी प्लस सी डी प्लस ए सी प्लस बी। ओके, अब हम ट्रांजिटिविटी चेक करेंगे, तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं। ए बी एंड सी डी, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी एंड ये होना चाहिए सी प्लस एफ डी प्लस ई। ओके, अब हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 1 है और ये 2 है, तो एडिंग 1 एंड 2 ऐसे लिख देना है, ए प्लस डी प्लस सी प्लस। अब यहाँ देख रहे हैं सी डी कैंसिल हो जाएगा, तो इट इम्प्लाइज दैट ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। ओके, अब यही तो हमको चाहिए था। अगर हम इसको इस डिफिनीशन के हिसाब से ओपन करेंगे तो ये हमारा आएगा ना कि ए प्लस एफ इक्वल टू बी प्लस ई, यही तो हमको चाहिए था। तो ये हमारा यहाँ पे मिल गया, तो इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज रिलेटेड टू ई एफ। It implies that R is transitive, इसको लिख देना है। hence सबसे पहले लिखना है कि R is reflexive, symmetric and transitive, hence R is an equivalence relation। अब इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो गया, अब इसके बाद हमें इक्विवेलेंस क्लास फाइंड करनी है, तो हम इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले इसको अगर हम डेफिनीशन के हिसाब से लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2,5 R A B, ऐसा लिख सकते हैं अगर रिलेटेड है तो। और इस डिफिनीशन के हिसाब से क्या होना चाहिए, ए प्लस डी मीन्स 2 प्लस बी इक्वल टू 5 प्लस ए। ओके, इट इम्प्लाइज दैट जो बी है वो ए प्लस 3 हो गया। तो इस हिसाब से हम एलिमेंट्स बना लें। अब हम सबसे पहले सेट को देखेंगे, हमारे पास सेट क्या है। सेट है ए जिसमें 1 to 9 हमारे पास एलिमेंट्स हैं, तो एक बार लिख ही देते हैं। ये सेट है ओके। अब ये सेट है, हम कोई भी ए लेंगे तो जो बी है उससे 3 बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम 1 लेते हैं। 1 के लिए क्या होगा, 1 के लिए 4 ओके, 2 के लिए 5 एंड 3 के लिए 6। इस तरह करेंगे तो हमारी जो क्लास बन जाएगी वो होगी
1 4। ओके, 2 के लिए 2 5 से रिलेटेड हो गया, सब में 3 ज़्यादा, 3 6 से एंड 6 9 से। तो ये हो गई हमारी 2 5 की क्लास। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरह से 2 5। ये हो गई इसकी क्लास। तो बहुत ही आसानी से क्लास निकाली जा सकती है। यहाँ ऊपर अगर हम क्लास की डिफिनीशन लिख दें तो बहुत ही अच्छा होगा। तो क्लास की डिफिनीशन क्या होती है, अगर 2 5 की क्लास निकालनी है उसकी डिफिनीशन भी अगर हम लिख देंगे तो 2 5 इज़ इक्वल टू A, B। किस तरह का, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो कि रिलेटेड है टू 5 से। इस तरह से अगर डिफिनीशन लिख देंगे तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हो गया 2 5 की क्लास। इस तरह से हम बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस करवाए गए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी के आधार पर बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस स्टार्ट करेंगे और अगर रिलेशन से रिलेटेड कोई भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अगर बचे हुए होंगे तो उसको हम आगे सॉल्व ज़रूर कर लेंगे। लेकिन ये जितने भी हैं ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, सो इन सब को रिवाइज़ कीजिए और इसके आधार पर जो भी बनते हैं उसे सॉल्व कीजिए। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी तरह से आएंगे। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है और लैंग्वेज इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिना लैंग्वेज के मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं और लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट ही है इसमें। सो नेक्स्ट क्लास में हम फंक्शंस पढ़ेंगे।